हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। कैसा है हमारा मध्य प्रदेश का समझतुबा। आज इस वीडियो में हम पटवारी परीक्षा के लिए पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के 20 प्रश्न आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये जो 20 प्रश्न है यह पटवारी परीक्षा 2017 में जो आयोजित हुई उसका पेपर नंबर 4 है। रोजाना हम इसी तरह से आपको सभी पेपर सॉल्व करा रहे हैं और इस क्लास का पीडीएफ आप कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले अब आप वही हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तेज एग्जाम ऐप डाउनलोड करें, जहां आपको हमारा जो है फ्री टेस्ट सीरीज और लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगे। चलिए, और नोट्स भी आपको पटवारी परीक्षा के लिए हमारे ऐप तेज एग्जाम पर ही उपलब्ध हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि किस योजना का नाम बदलकर नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन रखा गया है। बहुत ही शानदार प्यारा सा प्रश्न है, तो आप हमेशा याद रखना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस योजना का नाम बदलकर रखा गया। तो इसका सही जवाब है भाई स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना का नाम बदलकर नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन रखा गया, अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रखा गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में किसान मित्र का प्राथमिक कार्य क्या होता है। बहुत ही शानदार प्यारा सा प्रश्न है, तो आप हमेशा याद रखना, किसान मित्र का प्राथमिक कार्य होता है या किसान मित्र का जो प्रमुख या मुख्य कार्य होता है वह शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना होता है। किसान मित्र का कार्य क्या होता है, जितने भी शासकीय योजनाएं होती हैं उनकी जानकारी किसानों को हूबहू जो है समय पर उपलब्ध कराना होता है। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश हस्तशिल्प उत्पादों को पूरे भारत में बिक्री करने वाले विक्रय केंद्र का नाम क्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न। इस प्रश्न को भैया आप 5 स्टार लगाइएगा। क्या लगाइएगा? 5 स्टार लगाइएगा। इसका सही जवाब है कि मध्य प्रदेश का जो हस्तशिल्प उत्पाद है, उन हस्तशिल्प उत्पादों की पूरे भारत में बिक्री करने के लिए जो विक्रय केंद्र बनाए गए हैं ना, उनका नाम है भाई मृगनयनी। क्या नाम है? मृगनयनी। अब आप याद रखना कि एक है भाई मृगनयनी एम्पोरियम। क्या? मृगनयनी एम्पोरियम कहां पर है? मृगनयनी एम्पोरियम भाई मध्य प्रदेश में है। कहां? इंदौर में। कहां पर है भाई? मध्य प्रदेश के इंदौर में है। आपको पता होना चाहिए कि इंदौर को खेल राजधानी कहते हैं, इंदौर को आर्थिक राजधानी कहते हैं, इंदौर को व्यवसायिक राजधानी कहते हैं। आपकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंदर ये प्रश्न बन जाता है, निम्न में से किसे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है? तो इंदौर को। किसे व्यवसायिक राजधानी कहा जाता है? तो इंदौर को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना भाई कब आरंभ की गई थी। देखिए, अभी मैंने क्या बताया कि स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना जो है इसका नाम बदलकर क्या किया गया था? इसका नाम बदलकर किया गया था, सबसे पहला प्रश्न का था आज के वीडियो का, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है इसका नाम बदलकर भाई किया गया था। ठीक, और इस योजना की शुरुआत कब हुई? इस योजना की शुरुआत हुई भाई वर्ष 1999 में। आपको अपनी परीक्षा के लिए कौन सी योजना कब शुरू हुई, कौन सी योजना का क्या उद्देश्य है, ये प्रश्न तो भाई आपको बहुत अच्छे से पूरे के पूरे कर लेने हैं। फिर से आएंगे ये प्रश्न, रिपीट होने आपको मिलेंगे देखने को। 2 से 4 प्रश्न, 5 प्रश्न तो आपको ये जो 2017 के पेपर है ना उन्हीं में से देखने को मिलेंगे, क्योंकि पूरी योजनाएं भरी पड़ी हैं उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोजन नहीं है जिसके लिए एक कृषि निवेश ऋण एक किसान को दिया जाता है। तो भाई कृषि निवेश ऋण जो है किसके लिए नहीं दिया जाता है? कौन सा प्रयोजन है जिसके लिए नहीं दिया जाता कृषि निवेश ऋण? ठीक, तो ये है भाई बीज की खरीद के लिए कृषि निवेश ऋण नहीं दिया जाता, लेकिन हाँ सिंचाई के लिए दिया जाता है। कृषि मशीन की खरीद करना चाहता है किसान तो उसके लिए दिया जाता है। भूमि के विकास के लिए भी दिया जाता है। ठीक, अब चलिए प्रश्न है अगला कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए जो अधिकतम आयु रहती है वही बालिका की, वह कितनी रहती है? लड़कियों की या बालिकाओं की जो उम्र रहती है अधिकतम कितनी रहती है सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अगर उन्हें खाता अपना ओपन करना है? और आपको याद रखना चाहिए कि सुकन्या समृद्धि योजना जो है किसका हिस्सा है, किसके अंतर्गत है? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का ही एक भाग है सुकन्या समृद्धि योजना। और इसके अंतर्गत बालिका की अधिकतम आयु भाई 10 वर्ष होनी चाहिए। 10 वर्ष से अगर अधिक है तो ये सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत भाई खाता नहीं खोला जा सकता।
अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आप तेज एग्जाम ऐप जरूर डाउनलोड करें हमारा, जहां पर आपको क्या है भाई, नोट्स, टेस्ट सीरीज और क्लासेस सारी चीजें मिल जाएंगी। प्रश्न है कि PMGSY क्या है? PMGSY के अंतर्गत 2016-17 में सर्वाधिक लंबाई वाली सड़क बनाने के लिए कौन से राज्य को पुरस्कार दिया गया था? तो ये करंट अफेयर का भी प्रश्न है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है भाई आपका मध्य प्रदेश और बिहार, ठीक है, विकल्प बी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर होल्डिंग एक्ट एवं उच्चतम सीमा को कब जो है अधिनियमित किया गया था? इस प्रश्न को भी आप 5 स्टार लगाइएगा, तो आप हमेशा याद रखें इसे अधिनियमित किया गया था भाई वर्ष 1960 में, 1960 में इसे अधिनियमित किया गया था। प्रश्न है कि पंचायत राज व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य भाई क्या, मुख्य लक्ष्य जो है क्या है? तो आप हमेशा याद रखना आर्थिक शक्ति जो है पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य है, या फिर विकेंद्रित लोकतंत्र, या फिर प्रशासनिक शिक्षा, या ग्रामीण विकास। तो आप याद रखना पंचायत राज व्यवस्था का जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है? विकेंद्रित लोकतंत्र की स्थापना करना, ठीक है। क्या है? विकेंद्रित लोकतंत्र की स्थापना करना हो, निचले स्तर तक जो है क्या है भाई, प्रशासन व्यवस्था दे देना, ठीक है भाई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेस, सॉइल अर्थात सॉइल, सॉइल साइंसेस मृदा, ठीक है, मृदा विज्ञान, तो ये कहां पर है? तो आप याद रखना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेस कहां पर है भाई? ये है आपका, बहुत बड़े, सभी लोग आंसर जरूर कमेंट करते चले भाई। तो इसका सही जवाब है ये कहां पर है भाई आपका? भोपाल में है। कहां पर है? भोपाल में। तो वहीं पर हमने एक देखा था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज संस्थान कहां पर है? ये था आपका जबलपुर में। इससे पिछले वाले पेपर में शायद हमने देखा था कहां पर है? जबलपुर में। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेस कहां पर है? ये है आपकी राजधानी भोपाल में। और इसके बाद एक अगला प्रश्न और आएगा कि भाई एक संस्था एक और आएगी, मैं बताऊंगा आपको। हाँ देखिएगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहां पर है? तो आप याद रखना सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहां पर है? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है भाई भोपाल में। कहां पर है? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कहां पर है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट है ये राजधानी भोपाल में ही है। और इससे पहले क्या देखा हमने कि सॉइल साइंसेस का जो इंस्टीट्यूट है वो कहां पर है? वो भी भोपाल में। चलिए अब अगला प्रश्न है कि कुल कितनी कृषि मंडियां भाई विनियमित हैं मध्य प्रदेश में? तो इसका सही जवाब है 500 से 600 मंडियां जो है अभी मध्य प्रदेश में विनियमित है। प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति का चावल भी नहीं पाया जाता? देखिएगा, काला चावल पाया जाता है, काली मूछ चावल आपने सुना होगा, लाल चावल पाया जाता है, रेड चावल। आप मार्केट में कभी लेने को जाएंगे महंगा वाला चावल 30-40-50 रुपए किलो वाला नहीं, उससे महंगा अगर आप लेने को जाएंगे तो आपको लाल चावल की किस्म भी देखने को मिलेगी। ठीक, नीला चावल, भूरा चावल मिलता है, लेकिन नीला चावल भाई जो है भारत में नहीं पाया जाता। कौन सा? नीला चावल भारत में नहीं पाया जाता। आपको पता होना चाहिए कि जो चावल है भाई, चावल भारत की मुख्य कैसी फसल है? व्यापारिक है, खाद्यान्न? भाई ये खाद्यान्न फसल है। कैसी है? मुख्य खाद्यान्न फसल है, ठीक है, मुख्य खाद्यान्न फसल है ये भारत की। ठीक है, अब चलिएगा, प्रश्न है कि भाई निम्नलिखित में से किस बारे में पंचायत सशक्तिकरण एवं उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विचार नहीं किया जाता है? बहुत ही शानदार प्यारा सा प्रश्न है। तो देखिए, निधियों, कार्यों और पदाधिकारियों, इनका जो है इस योजना के अंतर्गत इन पर विचार किया जाता है। किस किस पर? देखिए, पंचायत के सशक्तिकरण और उसके उत्तरदायित्व का जो निर्वहन करते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। तो पदाधिकारी तो भाई शामिल रहेंगे, क्योंकि वही क्या है, उन्हीं पर उत्तरदायित्व रहता है। ठीक है, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए योजना है पदाधिकारियों को। निधि और कार्य भी भाई इसमें शामिल रहते हैं, पदाधिकारी कैसा कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें शामिल नहीं रहते हैं भाई कौन? किसान। ठीक है, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगर आप योजना के बारे में नहीं भी पता, अगर आप उसके शब्दों के हिसाब से भी अगर समझने का प्रयास करेंगे तब भी बिल्कुल सही आप आंसर वहां पर सिलेक्ट कर पाओगे। तो कभी भी जल्दबाजी में आंसर सिलेक्ट मत करना अगर किसी प्रश्न का जैसे आपको आंसर नहीं पता है। ठीक है ना। चलिए, भारत में मार्च 2016 तक कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भाई कार्यरत हैं? कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं 2016 तक? तो आप हमेशा याद रखना कुल 56 जो है ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है भारत में कार्यरत है। मैं आपको बता दूं
कि सिक्किम और गोवा को छोड़कर, सिक्किम और गोवा को छोड़कर पूरे भारत में, पूरे भारत में या सभी राज्यों में क्या है भाई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना भाई कब हुई थी? तो आप हमेशा याद रखना, राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना है भाई 6 अगस्त 1952 को हुई। कब हुई? 6 अगस्त 1952 को भाई राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी, इतना आप याद रखना। और राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष हैं भाई कौन होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष भाई प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। अब चलिएगा, प्रश्न है, ये तो देखिए करंट का प्रश्न है भाई कि वैश्विक भूख सूचकांक हंगर इंडेक्स 2017 में भारत की रैंक क्या थी? तो इसका सही जवाब है 119 में से भाई 100 रैंक थी, और ये 2017 की बात हो रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अगर स्वयं सहायता समूह स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आता है तो पंचायत का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं? आप देख रहे हो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से इसी पेपर में 3 प्रश्न आ गए। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न था, चौथा पांचवा प्रश्न था, एक ये है। ठीक है, तो कौन सा कार्य जो है नहीं आता? तो इसका सही जवाब है, देखिए भाई, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को चिन्हित करना ये शामिल है, पूंजी अनुदान जारी करना ये भी शामिल है, परिक्रामी निधि जारी करना ये भी शामिल है, लेकिन समूह के उत्पादों का विपणन करना ये शामिल भाई नहीं है। तो विकल्प डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है कि राज्य में कौन सा प्राधिकरण पंचायत चुनाव करवाता है? भाई पंचायत चुनाव किसके द्वारा करवाए जाते हैं? बहुत ही शानदार प्यारा सा प्रश्न है। और हमने एक प्रश्न देखा था कि पंचायतें जो रहती हैं भाई, पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष रहता है, ये तो सबको पता है। लेकिन 5 वर्ष कब से होता है? जब उनकी पहली बैठक होती है ना, उस दिन से 5 वर्ष तक रहता है। पहली बैठक से 5 वर्ष तक। कब से? पहली बैठक से 5 वर्ष तक, ना कि चुनाव के रिजल्ट के 5 वर्ष तक। पहली बैठक से 5 वर्ष तक जो है कार्यकाल रहता है पंचायतों का। और पंचायत चुनाव कौन करवाता है भाई? संबंधित राज्य का जो है चुनाव आयोग। ठीक है, संबंधित राज्य का चुनाव आयोग भाई पंचायत चुनाव करवाता है। प्रश्न है कि कृषि वानिकी मिशन भाई कौन सा? कृषि वानिकी मिशन का उद्देश्य क्या है? बहुत ही शानदार प्यारा सा प्रश्न। तो भाई कृषि वानिकी मिशन का उद्देश्य है जो भूमि कृषि योग्य है, जो भूमि कृषि योग्य है उस पर अधिक वृक्षों का विस्तार करना। वृक्षों का विस्तार करना है, ध्यान रखना, वृक्षों का विस्तार करना है। अब नंबर 1 क्या कह रहा है? भूमि पर वन रोपण करना। वन रोपण एक अलग चीज हो गई। ठीक है, एक लक्ष्य रखा जाता है, नहीं इतने वन हमें लगानी है, 10 लाख 20 लाख वन लगानी है। और ये है जितना संभव हो सके उतना विस्तार करना। ठीक है, कृषि योग्य भूमि पर जितना हो सके उतना क्या है भाई? वृक्षों का विस्तार करना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाओ, बस कोई ओके, जितना संभव हो सके। ठीक है, ये कृषि वानिकी मिशन का उद्देश्य है। तो इस वीडियो में हमने टॉप 20 प्रश्न देखे और ये पिछले वर्ष के प्रश्न थे। तो इसी तरह से हम प्रीवियस ईयर के पूरे प्रश्न आपको भाई पटवारी परीक्षा के उपलब्ध करा रहे हैं। पीडीएफ आप कमेंट सेक्शन से या डिस्क्रिप्शन से लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे तेज एग्जाम ऐप डाउनलोड करें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, जहां पर आपको क्या है भाई सारी चीजें मिल जाएंगी। तेज एग्जाम ऐप पर नोट्स भी आपको मिल जाएंगे पटवारी परीक्षा के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।